10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. यूं तो पंजाब की माओ ने एक से एक बहादुर बेटे पैदा किए। हाँ, मगर ये अलग बात है, आगे चलकर उनमें से कुछ रास्ता भूल गए। उनमें से ही एक बहादुर नौजवान की कहानी आज आपके सामने इस वीडियो की शक्ल में है। शेखुपुरा का गांव सलार भटिया। तारीख उठाकर देखें तो पाकिस्तान बनने से पहले ही सलार भटिया में खूनी खेल चलता आ रहा था। लोगों को इस गांव से सिर्फ गुजरने के लिए भी 1000 बार सोचना पड़ता। हर कोई दुआ करता सलार भटिया से खौफ की लहर खत्म हो जाए। वो लोग खौफ की लहर से डर रहे थे। ये देखना भूल ही गए कि खौफ का एक समंदर उनके सरों पर मंडला रहा है और इसी समंदर का नाम था काशी भट्टी। काशी भट्टी भी सलार भटिया का ही रहने वाला था। इसकी बहादुरी के हर तरफ चर्चे थे। काशी भट्टी के मुखालिफिन भी इसकी बहादुरी को मानते थे। सलार भटिया में 3 बड़े ग्रुपों का कब्जा था, जिनमें बाहू भट्टी ग्रुप, नंबरदार ग्रुप और अल्ताफ ग्रुप शामिल थे। और तीनों ग्रुप एक दूसरे के हर वक्त खून के प्यासे होते। इनकी खून की प्यास ने बहुत से गरीब और मासूम लोगों की जान ली, मगर इनकी खून की प्यास थी कि दिन ब दिन बढ़ रही थी। 2005 में सलार भटिया में एक नौजवान कत्ल हुआ जिसका नाम मुलाजिम था। मुलाजिम के कत्ल होने के बाद यहाँ कत्लेआम का एक नया सिलसिला शुरू हुआ और साथ ही साथ 3 ग्रुप 2 बड़े ग्रुपों में तब्दील हो गए। एक ग्रुप काशी भट्टी और दूसरा ग्रुप अल्ताफ ग्रुप। ये दोनों ग्रुपों की दुश्मनी दिन ब दिन बढ़ रही थी। गांव के लोगों ने बहुत दफ़ा काशी और अल्ताफ में दुश्मनी ख़त्म कराने की कोशिशें की, जो कि कामयाब ना हो सकी। इसी वजह से वहां के लोगों ने गांव छोड़ना शुरू कर दिया। काशी भट्टी और उसका ग्रुप दिन ब दिन ताकतवर होता गया। फिर एक दिन 40 लड़कों के इस ग्रुप ने अल्ताफ को गांव छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। अल्ताफ ग्रुप ने काशी ग्रुप के आगे हार मान ली थी और गाँव छोड़कर भाग गए। और फिर कभी अल्ताफ ग्रुप ने सलार भटिया की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा था। अब काशी भट्टी के सामने कोई नहीं था। सलार भटिया में नशा सरेआम बिकता। काशी भट्टी लोगों को तावान के लिए अगवा करता और जो कोई तावान देने से इनकार करता उसे सरेआम कत्ल कर दिया जाता। हालात ये हुए, लोग सलार भटिया के नाम से भी कांपने लगे। ताकत का आलम यह था कि काशी भट्टी ने सलार भटिया में आने वाले हर रास्ते पर लिख रखा था यहाँ पुलिस का आना मना है, और पुलिस भी इस इलाके में जाने से डरती। दूसरी तरफ काशी भट्टी के लोग सरेआम घूमते, लोगों को मारते, लूटते। शेखुपुरा लाहौर जैसे काशी भट्टी का गुलाम बनकर रह गया था। काशी भट्टी के चर्चे जब हुकूमत तक पहुँचे तो फौरी तौर पर काशी भट्टी को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया। सन 2008 में डीआईजी तनवीर अहमद, डीपीओ शेखुपुरा नईम इकबाल और डीपीओ ननकाना साहब नासिर खान की सरबराही में एक टीम तैयार की गई और उसे सलार भटिया भेज दिया गया, जिसका मिशन था काशी भट्टी की गिरफ्तारी। पुलिस अपनी पूरी तैयारी के साथ आई और सलार भटिया पर दावा बोल दिया, मगर भट्टी ग्रुप पुलिस की सोच से भी कहीं ज़्यादा ताकतवर हो चुका था। नतीजा ये निकला, पुलिस 1 घंटा भी काशी ग्रुप का मुकाबला ना कर सकी और पुलिस को वहां से भागना पड़ा। काशी भट्टी ने पुलिस के खिलाफ खुला ऐलान जंग कर दिया था और जीत भी भट्टी ग्रुप को ही मिली थी। अब भट्टी ग्रुप और ताकतवर हो गया था और इसके जुर्म की फाइल भी और बड़ी से बड़ी होती जा रही थी। अब भट्टी ग्रुप सरेआम लोगों से भत्ता लेना शुरू कर दिया था। कानून के लिए भट्टी एक चैलेंज बन चुका था। मई 2011 में डीपीओ राणा शाहद ने एक बार फिर काशी भट्टी से टक्कर लेने के लिए भरपूर तैयारी की और 72 बंद गाड़ियों के साथ सलार भटिया पर चढ़ाई कर दी। पुलिस और काशी भट्टी ग्रुप के दरमियान मुकाबला शुरू हुआ, जो 14 घंटों तक जारी रहा। इस मुकाबले में काशी भट्टी
का भाई मारा गया। इस ग्रुप के बाकी लोग या तो भाग गए या गिरफ्तार कर लिए गए। दूसरी तरफ सब इंस्पेक्टर मलक रहमत शहीद हो गया और काशी भट्टी की टांग में गोली लगी, मगर फिर भी काशी भट्टी वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गया। गांव छोड़ने के बाद और टांग से हाथ धोने के बाद भी काशी इसी तरह जुर्म करता रहा। एक कार्रवाई में फैसलाबाद सत्याना के SHO ने काशी के साथी शहजाद की गिरफ्तारी के लिए उसके ससुराल के घर छापा मारा और अहले खाना को गिरफ्तार करके थाने ले गए। जब ये बात काशी भट्टी को पता चली तो उसने अपने साथी शहजाद को साथ लिया, पुलिस की वर्दी में जा SHO के घर वालों को अगवा कर लिया, जिसकी वजह से पुलिस को शहजाद के ससुराल वालों को छोड़ना पड़ा। इस वाक़े के बाद पंजाब में एक बार फिर लोग काशी भट्टी के नाम से डरने लगे। पंजाब पुलिस ने काशी के सर की कीमत 50 लाख जबकि शहजाद की सर की कीमत 30 लाख रख दी। पुलिस हर जगह काशी भट्टी के लिए छापे मार रही थी और काशी हर बार पुलिस की गिरफ्त से निकल जाता। फिर एक दिन थाना खानका डोगरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शहजाद के करीबी साथी को गिरफ्तार कर लिया। ये बात जब काशी भट्टी को पता चली तो भट्टी ग्रुप ने थाने पर हमला कर दिया और आराम से अपने साथी को लेकर भाग निकले। इस वाक़े के कुछ दिन बाद काशी भट्टी ने अपने साथियों के साथ चनियोट के एक ताजिर को लूटना चाहा, मगर पुलिस की बर वक्त कार्रवाई की वजह से काशी को वहां से भागना पड़ा। इस मुकाबले में काशी के 4 साथी मारे गए। अभी भी काशी भट्टी रुका नहीं था। कुछ ही दिन बाद भट्टी ग्रुप ने सुखे की से एक राइस डीलर को अगवा किया, जिसे 1 करोड़ तावान के बदले छोड़ दिया गया। इस वाक़े के बाद पंजाब हुकूमत ने DIG जुल्फ़कार अहमद चीमा को ये मिशन दिया। फिर 9 जून 2011 को पुलिस को ये खबर मिली कि काशी भट्टी अपने साथियों के साथ खानका डोगरा के एक ताजिर को अगवा करने जा रहा है। पुलिस ने इस बार फिर भरपूर हिकमत अमली तैयार की और खानका डोगरा के करीब काशी भट्टी का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही काशी भट्टी पुलिस के घेरे में आया, पुलिस ने बिना कोई देर किए फायर खोल दिया और काशी भट्टी पर तब तक फायर करते रहे जब तक वो मर ना गया। यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहूँगा दोस्तों, इंसान को कभी भी सीधा रास्ता छोड़कर बीच का रास्ता नहीं लेना चाहिए। पैसा इंसान की ज़रूरत है, इसको कमज़ोरी नहीं बनाना चाहिए। अगर ऐसे ही बहादुर नौजवान अपनी बहादुरी अपने वतन की खिदमत में लगाएं तो क्या ऊंचा मुकाम हो इनका। खुदा हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन।